2024 का ये सवाल है। इसमें कहा है कि 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है, ये क्या 427 और क्या दिया है 421, इन दोनों को जब एक ही संख्या से, कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उससे भाग दिया जाता है तो शेष फल जो है वो एक आता है, बोल रहा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में है कि भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेष फल जो है वो एक आए। इस भाजक के रूप में, इस नंबर के रूप में कितनी संख्याओं का को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके, है ना। तो उसमें क्या है, शेषफल एक आना चाहिए, ये बताया। अगर हम देखें 427 है और 421, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, इन दोनों में कितने का अंतर है, तो ये है 6 का अंतर, राइट। तो एक तो संख्या 6 ही होगा। देखिए 427 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो ये, इसमें रिमाइंडर जो है वो एक आएगा, ठीक है। वहीं 421 को भी अगर हम 6 से भाग देंगे तो इसमें भी रिमाइंडर एक ही आता है। अब देखिए, अब इसका प्राइम फैक्टर अगर निकाले 6 का तो क्या आता है, ये 2 तिया 6, मतलब कि ये 2 भी आए और ये 3 भी है। तो यहाँ पे अगर 427 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो इसका भी रिमाइंडर एक ही आएगा। फिर वहीं 421 को भी भाग देंगे 2 से तो इसका भी रिमाइंडर एक ही आएगा। अब 3 की बात करूँ मैं, तो इसमें भी 427 से भाग देंगे 3 को तो इसमें भी रिमाइंडर एक ही आएगा। और 421 को भी भाग देंगे 3 से तो रिमाइंडर एक ही आएगा। तो यहाँ पे कितनी संख्या हो रही है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 6 है। मतलब कि 3 संख्याएं ऐसी है जिससे अगर हम भाग देंगे इन दोनों संख्याओं को तो इसमें रिमाइंडर जो है, जो शेष फल है, वो एक ही आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है कि भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है। तो 3 संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि शेष फल जो है वो एक आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, जिसमें 3 दिया है, राइट।